हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी एसएससी सीएचएसएल की बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 26 मई शिफ्ट नंबर 3 के प्रश्नों को। सारे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं, बहुत ही फास्ट वे में करने वाले हैं दोस्तों। रफ कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। डेली क्लासेस 6 बजे 10+2 सीएचएसएल की क्लास होगी और 8 बजे आपकी क्लासेस होगी एसएससी जीडी की। डेली पीवाईक्यू सॉल्व करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। बिना डिले किए हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 1 की तरफ। ये रहा प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे। कहा गया एक पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिसके 6 फलक पर 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित है। उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। 2 की विपरीत बताना है। तो दोनों पासों में चित्र संख्या 1 और 2 में जरा ध्यान से देखो कितने ऐसे नंबर कॉमन है। तो हमें एक नंबर कॉमन मिला है। कॉमन क्या मिला भैया? 5। अच्छा, कॉमन से क्लॉकवाइज घूमेंगे। 5 1 4, तो यहां लिखेंगे 5, 5 के बाद लिखेंगे 1, 1 के बाद क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। फिर यहां 5 के बाद 6 होगा और 6 के बाद क्या होगा? 3 होगा। तो 5 हो गया, फिर क्या हो गया? 6 हो गया, 6 के बाद 3 हो गया। 5 के अपोजिट 5 तो होगा नहीं। नंबर कौन सा मिस है अभी? तो अभी मिस है 2। तो 2 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट 6 एंड 4 के अपोजिट 3 हो गया। हमसे पूछा गया जो संख्या 2 दर्शाने वाले विपरीत फलक पर होगी, यानी कि 2 के विपरीत। तो 2 के विपरीत नंबर कौन सा होगा भैया? 5 होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों का गया, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो यहां पे देखो इसका संबंध किससे है? इससे है। तो इसमें अगर जरा ध्यान से देखो तो ओ एस को क्या किया गया? ओ एस को लिखा गया है, सॉरी एस ओ को ओ एस लिखा गया। ठीक है। फिर यहां पे डबल एफ आ गया, कहां से नहीं पता। ई आर को क्या लिखा गया है? आर ई लिखा गया है। अच्छा, यहां पे एक काम कर सकते हैं, 3 में 3 जोड़ दे तो 6 हो गया। 3 में 3 जोड़ दे तो 6 हो गया। होगा या नहीं होगा? इस पे चेक करो। आर ओ को क्या लिखा गया? ओ आर लिखा गया। और 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, यानी कि डबल ओ आ गया। आर ई आर को आर ई लिखा गया। ठीक है, दोनों में कहानी समझ गए। अब इस पे अप्लाई करो। इस पे क्या लिखोगे? ओ टी। इस पे 16 3 कितना हुआ? 19, 16 3 19 और ई आर को क्या लिखोगे? आर ई लिखोगे। तो आंसर क्या हुआ? ओ टी डबल एस आर ई। ओ टी डबल एस आर ई। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक कहानी समझ आई? आगे बढ़ते हैं फिर दोस्तों। अगला प्रश्न है मैथमेटिकल ऑपरेशन का, और मैथमेटिकल ऑपरेशन 10+2 सीएचएसएल के लिए बहुत फेवरेट है। इसका एग्जाम मतलब जो प्रश्न बना था, एग्जामिनर जो बनाए थे, कम से कम 5 से 7 प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसी चैप्टर से। 5 से 7 प्रश्न 25 में से। तो ध्यान से करना। सबसे पहले यहाँ पे 40 हो गया। क्यू के स्थान पे क्या होगा? क्यू का अर्थ है डिवाइड, तो यहाँ पे हम डिवाइड का सिंबल लगाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे 4। पी का अर्थ क्या है भैया? तो पी का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पे हम गुणे का साइन लगाएंगे, 5 हो गया। आर, आर का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्लस लगाएंगे और ब्रैकेट है 3 है। पी का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कितना लिख देंगे? 6 लिख देंगे। एस का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे एस का अर्थ है माइनस 7 हो गया। पी का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई और यहाँ पे हो गया 8। फिर देखो यहाँ पे आर, आर का अर्थ कितना है भैया? प्लस, तो यहाँ पे प्लस में हो गया 21। अब इसी को बस सॉल्व कर लो। अच्छा, 40 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 10। और जो 10 आएगा भैया, 10 को किससे गुना करना है हमें? देखो 10 को किससे गुना कर देना है? यहाँ 5 से। तो 10 बचे 50, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू पूरे की कितनी आ गई बोलो? इसकी पूरे की वैल्यू 50 आ गई। सर बिल्कुल यहां तक हो गया है। आगे इसको सॉल्व करो। 6 3 कितना हुआ? 18 हुआ। प्लस में 18 और लिख दो, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस। 7 8 कितना हुआ? 56 हो गया। प्लस में कितना है? 21 है। बस यही सॉल्व कर लो। 56 और एक कट गया, यहाँ पे माइनस में अभी 6 बचा, माइनस में 6 बचा। इसको काटेंगे तो यहाँ प्लस में 12 बचा नहीं, तो प्लस में 12 और प्लस में 21 जोड़ेंगे। 21 2 23, 10 कितना हुआ? 33 हुआ। तो 33 का मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जोड़ने का जोड़कर घटाओ या तो डायरेक्ट काट दिया करो, ठीक है ना? कैलकुलेशन जैसे आप कर पाओ इजी वे में। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न नीचे दी गई आकृतियों में कागज के
एक टुकड़े को मोड़कर काटने का क्रम दिया गया है, कागज यह कागज खोलने पर कैसा दिखेगा। देखो एक कागज है, पहले इधर आधा पार्ट फोल्ड किया गया, आधा इधर, यानी कि तीनों पार्ट देखो आपस में बराबर है, 3 पार्ट में, फिर इसको उठाकर इधर फोल्ड किया गया, इसको उठाकर इधर फोल्ड किया गया, फिर जो पेपर बचा उसको इधर फोल्ड किया गया। तो पेपर कटिंग का खास रूल आप याद रखो, जो पेपर सबसे लास्ट में फोल्ड होता है सबसे पहले वही ओपन होगा। तो पेपर सबसे पहले इधर ओपन होगा और इधर ओपन होगा, तो सर्किल है तो यहां पे बन जाएगा सर्किल ऐसे, और यहां ये वर्ग टाइप में है तो वर्ग टाइप में ऐसे बन जाएगा कुछ ये वाला शेप। ठीक है, अब जब इसको ओपन करेंगे सेम कहानी यहां होगी ऐसे वर्ग का, और इस सर्किल का होगा तो सर्किल का बेस कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे ये भी सर्किल है तो यहां भी सर्किल का बेस कुछ ऐसे होगा, यहाँ वर्ग का शेप होगा ऐसे। सेम यही फिगर यहां बनेगा, लेकिन इसका फेस यहां है तो यहां भी इसका फेस इधर होगा, फेस के साइड में मिरर है तो फेस के साइड में इसकी सर्किल जो बनेगी, सर्किल कुछ ऐसे बनेगी। तो ऑप्शन ढूंढते हैं, यहां देखो आमने सामने होना चाहिए, आमने सामने है, यहां पे देखो इसकी कहानी गड़बड़ है, ए वाली, ठीक है, ये गड़बड़ है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस पे देखो भैया, यहां पे देखो कौन सा विकल्प सही होगा। अब इसको जरा ध्यान से देखो, इसकी कहानी यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये वाला जो फिगर है ये आमने सामने होना था, ये अपोजिट नहीं होना था, देख रहे हो ना ऊपर ऐसे, तो ये गलत हो गया। इसमें देखोगे तो यहाँ पे आमने सामने है ठीक है, लेकिन ये वाला देखो इसका पोजीशन यहाँ बेस होना चाहिए था, फेस नहीं होना था, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो गया, ये दोनों आमने सामने होगा और ये दोनों बेस बेस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। यानी कि इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, तो आपको बताना है इसका संबंध किससे, बोलो किससे होगा फिर। 6 पंचे 30। अच्छा, अगर हम पहले नंबर को 6 से गुना कर दें कितना हुआ, 30 हुआ, कितना हुआ भैया 30, और 30 से अगर 16 घटा दें तो कितना बच गया, 14 बच गया। इसी प्रकार हम 17 कर दें, 17 गुने 6 करेंगे, 17 छक्के 102, 102 से अगर हम 16 घटाएंगे 86 बचेगा या नहीं बचेगा, सर बिल्कुल बचेगा। तो यहाँ पे अप्लाई करो फिर, 12 छंग कितना हुआ, 12 छंग 72 हुआ, और 72 से 16 घटाएंगे कितना हुआ, 56 6 62, 56 6 कितना, 62 10 72, तो कितना हुआ 56, 56 का मतलब ऑप्शन कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो गया, 56 हो गया। ठीक है, यहां तक समझ पाए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक निश्चित कुट भाषा में हेल्प को कोड किया गया है 1652432 में, सेव को कोड किया गया 381445 में, तो मेल की कोडिंग क्या होगी। अच्छा, एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, लेकिन लिखा गया 16। अच्छा, हो सकता है अपोजिट लेटर, तो अपोजिट लेटर एस होता है, एस का तो 19 होता है, 16 होता नहीं है। अब ध्यान से देखोगे, बी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, लेकिन लिखा गया 32 लिखा गया, तो इनकी प्लेस वैल्यू जो होगी उस पर क्या किया गया, गुने से कितना किया गया भैया, 2 किया गया, तो 8 दूना 16 हो गया, तो 5 दूना 10 होना था, नहीं हुआ। यानी कि वावेल, अब यहां कहानी समझ आएगी, स्वर जो है उस पे प्लेस वैल्यू सेम है, और व्यंजन वाले पे क्या किया गया है, व्यंजन की प्लेस वैल्यू गुने में 2 किया गया, और स्वर पे क्या हुआ है, स्वर की वही प्लेस वैल्यू केवल लिखी गई है, प्लेस वैल्यू। तो देखो 8 दूना 16, 5 वैसे रहेगा, 12 दूना 24 लिखा गया, और यहाँ पे 16 दूना 32 लिखा गया। इस पे देखो 19 दूना 38 लिखा गया, एक की प्लेस वैल्यू ए वाबेल है तो वही होगा, यहाँ पे 22 दूना 44 हो गया, और ई वाबेल है 5 ही प्लेस वैल्यू होगा, तो 13 दूना कितना हुआ, 26 हुआ, ए वाबेल है तो एक ही होगा 9, क्योंकि ये भी वाबेल है आई, और 12 दूना कितना हो गया, 24 हो गया। 26 19 24, 26 19 24 नहीं है, 26 19 24, 26 19 24, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 19 24। आगे बढ़ते हैं, अच्छा प्रश्न है, नोट कर लेना। अगला प्रश्न, आर कामा एन का भाई है। अच्छा, आर भाई है, किसके भाई है, एन के। फिर कहा गया आर कामा के का इकलौता पुत्र है, के का इकलौता पुत्र कौन है, आर है। इकलौता पुत्र है, इसका मतलब ये क्या होगी, फिर पुत्री होगी, इकलौता पुत्र है
ये देखो कहा गया इकलौता पुत्र, इसका मतलब एन पुत्री है। फिर कहा गया एस कामा के की इकलौती बहू है। एस जो है के की इकलौती बहू है, के की इकलौती बहू, इसका मतलब इसकी शादी करा दो, एस की शादी आर से करा दो, ठीक है। फिर पूछा गया एन कामा एस से किस प्रकार सम्मिलित है, एस एन को क्या बुलाएगी, तो एस एन को क्या बुलाएगी, तो बहन बुलाएगी, गलत है। पुत्री बुलाएगी, गलत है। मां बुलाएगी, गलत है। पति की बहन, पति की बहन, यही आपका आंसर हो जाएगा। इनको एस आर को क्या बुलाएंगे, पति, और पति की बहन को क्या बुलाएंगे, पति की बहन। ऑप्शन नंबर 4 ही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार सम्मिलित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं हैं। पूरा प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं, इस पे देखो। 8 7 56 होता है, और 8 60 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 15 हुआ। इसी प्रकार 16 दूना 32 होता है, और 16 और 2 कितना हुआ, 18 हुआ। यानी कि जो बीच वाले नंबर में जोड़ेंगे उसी से गुना कर देना है, तो पहला नंबर मिल जाएगा। तो अगर हम देखें तो 5 से नंबर 15 होगा तो कितना जोड़ेंगे, 10 हुआ। तो 10 पचे 50 होना चाहिए, लेकिन यहां तो 75 हो गया, गलत हो गया। फिर यहां देखो 5 से अगर 13 हुआ तो 8 होगा, 8 जोड़े, इसका मतलब तो 8 पंचे कितना 40, लेकिन यहाँ 70, ये गलत हो जाएगा। 6 से 17 हुआ तो प्लस 11 हुआ, और जो जोड़ेंगे उसी से गुणा करेंगे। 11 छंग 66 होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको चेक करेंगे तो इसमें देखो भैया, नंबर 4 से बढ़ के 17 हुआ तो हम कहेंगे प्लस 13 हुआ, और 13 चौको 52 होता है, 68 नहीं होता है, भी गलत हुआ। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सेट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को mn पर रखा गया है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। अब यहाँ पे रखा गया मिरर का कॉन्सेप्ट, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। तो ई है सबसे पहले, तो ई होगा, लेकिन ई का फेस मिरर के साइड में है, तो यहाँ भी ई का फेस मिरर के साइड में होगा, ऐसे ई बनेगा। तो आर तो होगा नहीं, आर नहीं होगा। ई यहाँ भी है, यहाँ भी है, फिर आर है, आर यहाँ है, यहाँ भी है, ओ यहाँ है, यहाँ है। ओ के बाद क्या होगा, एल होगा, तो एल भी है दोनों जगह पे। एल के बाद क्या होगा, कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए होगा, स्मॉल ए नहीं होगा, यानी कि एस नहीं होगा, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कथन और निष्कर्ष का। कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है, आपको बताना है कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष पॉजिटिव, कथन नेगेटिव तो निष्कर्ष नेगेटिव होगा। कहा गया सभी चींटियां झींगुर है, कोई झींगुर मेढक नहीं है, कोई मेढक कीड़े नहीं है। और निष्कर्ष है कुछ कीड़े चींटियां हैं, कीड़े यहाँ है, चींटी यहाँ है, और पॉजिटिव बना है, तो इसका मतलब इन दोनों को, ए भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, इन दोनों को जोड़ना होगा। और पहले तीसरे को जोड़ सकते नहीं, अगर दूसरे की सहायता लेंगे तो निगेटिव बनेगा, इसका मतलब पॉसिबल नहीं है। कोई कीड़े झींगुर नहीं है, कीड़े के पास सम है, और यहां पे कहा गया भैया कीड़े के पास 9, 100 वैल्यू आ गई, तो 9 वाले सम के पास, यानी कि 50 के पास 100 वैल्यू नहीं आ सकती, समझ पा रहे हो ना। और कहीं कीड़ा है ही नहीं, एक जगह पर है, ये भी गलत हो गया। कोई मेढक चींटी नहीं है, मेढक से चींटी पढ़ा गया। अच्छा, इसका मतलब देखो, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव को जोड़ेंगे तो रिजल्ट निगेटिव बनेगा, निगेटिव है। पहले दूसरे को जोड़ेंगे तो यहां झींगुर मिल गया, इसके सामने नो हिडन है, तो ये जुड़ जाएगा, ऑल या नो का होना जरूरी है, जुड़ गया। अब दोनों निगेटिव पढ़ेंगे, कोई चींटियां मेढक नहीं है, कोई मेढक चींटी नहीं, दोनों पढ़ सकते हो, तो कहा गया कोई मेढक चींटियां नहीं है, बिल्कुल सही हो गया। ओनली थर्ड इंप्लिसिट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दी गई संख्या युग्म में दूसरी संख्या पहली संख्या से उसी प्रकार संबंधित है। पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती हैं, एक को छोड़कर सभी संख्या युग्म में समान संक्रिया का अनुसरण किया जाता है, वह विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। अच्छा भैया, ये तो 5 का स्क्वायर लग रहा है। अच्छा, 5 प्राप्त कहां से हुआ होगा, 5 प्राप्त कहां से हुआ होगा, 3 + 2 कितना हो गया 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25 हो गया, नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा। तो इसी प्रकार 6 2 कितना हुआ 8 हुआ, 8 का स्क्वायर 64 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो 9 2 11 होगा, 11 का स्क्वायर तो 121 होगा, यहाँ तो 100 है, गलत हो गया। 7 2 कितना हुआ 9, और 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3।
यानी कि जो गलत होगा वही तो आंसर होगा ना। तो सबसे विषम क्या है यहाँ पे, अगर 121 होता तो सही होता, या फिर सब में एक एक जोड़ा जाता। इसमें 9 1 10 जोड़कर एक जोड़ा गया भैया, 9 1 10 हुआ और 10 का स्क्वायर 100 होता है, इसलिए सबसे अलग क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पुनः आपका मिरर का है, दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को mn पर रखा जाता है जैसा कि दिखाया गया है। तो जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। तो यहाँ पे देखो f होगा, लेकिन ये मिरर से पास में। ये भी है, ये भी, ये गलत हो जाएगा। देखो मिरर से दूर है, मिरर के पास, मिरर के पास। ए है तो ए का फेस यहाँ पे होगा, तो ए कुछ ऐसे बनेगा। देखो बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन समझ जाओ ऐसे बनेगा। यहाँ तो एस हो गया, गलत हो गया। ए अपोजिट, टॉप बॉटम नहीं चेंज होगा। अच्छा यहाँ पे देखो टॉप बॉटम तो नहीं चेंज होने वाला है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, ए अपोजिट, उल्टा क्या है, एस है। ऑप्शन ए वाला तो ठीक है, मिरर से अगर हम, एक मिनट एक मिनट, ये मिरर से दूर बनेगा ना, कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे। तो ए भी तो अभी सही है, गलत नहीं कर सकते हैं। दो विकल्प बचा है। फिर चार, चार में टॉप बॉटम बदलेगा, टॉप बॉटम की वजह से ये गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 इसका परफेक्ट आंसर होगा, लेकिन ये टॉप बॉटम की वजह से, ऑप्शन तो एक गलत होगा। यहाँ पे उल्टा एस ठीक है, एस कुछ, ए कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 4 इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगला, एक निश्चित कुल भाषा में वेब को क्या लिखा गया भैया, वेब को लिखा गया 426522, साउंड को 81261323। तो लाइट की कोडिंग बतानी है। अच्छा यहाँ पे अगर हम देखें तो डब्ल्यू का अपोजिट लेटर क्या होता है, डी। डी होता है, ए का जेड होता है, वी का क्या होता है, ई होता है, ई का कितना होता है, वी होता है। डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है, जेड का 26 होगा, ई का 5 होगा और वी का 22 होगा। अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू लिखा गया। तो एस का क्या होता है, एच, एच का मतलब 8। ओ का क्या अपोजिट लेटर, एल, एल का कितना होता है, 12 होता है। यू का कितना होता है, यू का एफ होता है, एफ मतलब 6 हो गया। एन का एम मतलब 13 हो गया और डी का डब्ल्यू मतलब 23 हो गया। तो एल का अपोजिट लेटर क्या होता है, एल का अपोजिट लेटर ओ होगा, ओ का मतलब 15 और आई का अपोजिट लेटर आर, आर का मतलब 18। 15 18 ढूंढो, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। आगे और देखो, जी का अपोजिट लेटर क्या होता है, टी, टी का मतलब 20। एस, एच का क्या होगा, एस, एस का मतलब 19। 20 19 होना चाहिए, तो 20 19 इसमें भी है, 30 16 है, गलत हो गया। और यहाँ पे देखो 80 है, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, विनायक की जन्म तिथि 9 मार्च 2002 को उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन था। तो आज की डेट से तुलना कर लो, आज डेट कितनी है भैया, आज है, आज डेट कितनी है, 15 दिसंबर। तो आज की डेट से अगर हम तुलना करें तो 15 दिसंबर 2022, दिन कौन सा है, थर्सडे, बृहस्पतिवार। तो हमसे पूछा गया 9 मार्च 2002 को कौन सा दिन था। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले भैया हमें क्या करना है, 2 महीनों के बीच में विषम दिन निकाल लेना है और फिर 2 वर्षों के बीच में। सबसे पहले 2 महीनों के बीच में विषम दिन निकालो, और 2 महीनों के बीच में विषम दिन निकालने का तरीका, इसको अकॉर्डिंग टू कैलेंडर सेट करोगे। तो पहले मार्च आएगा ना, तो यहाँ पे लिखोगे मार्च, अप्रैल, फिर क्या लिखोगे, मई, फिर लिखोगे जून, फिर लिखोगे जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर लिखोगे नवंबर और फिर दिसंबर में 15 दिसंबर। ठीक है, दिसंबर हो गया, 15 दिसंबर। अब इसको सॉल्व करते हैं। मार्च 31 का महीना, तो बचा कितना है भैया, 22, 22 बचा है ना। 21 9 कितना हो जाएगा, 30, 30 एक 21 कितना, 22। 22 को भाग देंगे 7 से, 7 त्रिक 21, 21 एक 22 कितना हुआ, 1 हुआ। अप्रैल 30 का महीना तो कितना होगा, 2 होगा। मई 31 का 3 होगा, जून 2 होगा, जुलाई 3 होगा, अगस्त 3 होगा, सितंबर 2 होगा, अक्टूबर 3 होगा, नवंबर 2 होगा, दिसंबर में 15 तक जाना है। 15 को छोटा करो, 7 दूना 14, 1 15 हो गया। अब क्या करना है हमें, फटाफट हमें कट कर देना है, क्या, 7 7 जहां पे जोड़ने पर मिले उसको कट कर दो। यहाँ पे 4 3 7 कट हो गया,
3 3 6 1 7 ये भी कट हो गया, यहाँ पे 4 3 7 ये भी कट हो गया, केवल एक बचा। आगे कैलेंडर में पीछे जा रहे हो तो यहाँ पे लिख देंगे -1, यानी कि फाइनल रिजल्ट कितना हो गया? फाइनल रिजल्ट भैया हमारे पास मिला माइनस में कितना? 1 मिला। इतनी बातें आई समझ में। अब क्या करेंगे? अब हम 2 वर्षों के बीच में विषम दिन निकालेंगे। 2 वर्षों के बीच में विषम दिन निकालने का तरीका क्या होता है? दोनों डेट का अंतर निकाल लो, दोनों वर्ष का अंतर निकाल लो। तो हम कहेंगे 22 और 2 का अंतर कितने साल का हुआ? 20 साल का। प्लस लीप वर्ष को जोड़ो, लीप वर्ष को अगर जोड़ते हैं तो भैया 2004 लीप वर्ष होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा और 20 होगा, फिर 24 होगा। 24 तक जाना नहीं है। 1 2 3 4 5, 5 लीप वर्ष टोटल मिले तो 20 5 कितना हुआ? 25 हो गया। यदि यह नंबर 7 से बड़ा होता है 7 से भाग देके छोटा कर लेंगे, 7 त्रिक 21, 21 4 25, यहाँ पे 4 हो गया शेषफल। कैलेंडर में पुनः पीछे जा रहे हैं तो -4 कर लेंगे। अब हम फाइनल रिजल्ट बना रहे होंगे भैया, -1 और -4 मिलके -5 हो रहा है। तो आप क्या करो कि बृहस्पतिवार से चाहे 5 दिन पीछे हो जाओ या 2 दिन जोड़ दो, आंसर वही आना है। तो हम 2 दिन जोड़ दें। बृहस्पतिवार के बाद क्या होगा भैया? शुक्रवार। बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार होगा और शुक्रवार के बाद एक दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा भैया? शनिवार। देखो बृहस्पतिवार के बाद हमें क्या जोड़ना है? 2 दिन। बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार, तो शनिवार आपका सैटरडे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पुनः आपके सामने है, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? 20, 20 से कितना हुआ? 3, और 3 का मतलब 29 होता है, तो 20 में 9 जोड़ेंगे 29, यहाँ पे +9, और अगर इसमें 9 जोड़ते हैं तो यहाँ पे 12, 9 3 कितना? सी का मतलब 3 और 9 3 12, और 12 9 21, 21 9 कितना? 30, और 30 का मतलब कितना होता है? डी। तो डी से शुरू होना चाहिए, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो विकल्प बच गया। 2 से 10 हुआ, प्लस कितना हुआ होगा? 8 हुआ। 10 से कितना हुआ? 18 हुआ, प्लस में 8। 18 से कितना हुआ? 18 में 8 जोड़ेंगे भैया, 18 8 26, और 26 का मतलब 0, 0 में फिर पुनः 8 जोड़ेंगे तो 8, 8 का मतलब एच, डी एच इसमें है, इसमें भी है। और आगे बढ़ो तो इसमें देखो 4 हो गया। अच्छा यहां भी पी है, यहां भी पी है, तो चेक नहीं करना, लास्ट वाला लेटर चेक करो। एफ से कितना हुआ? एल हुआ। 6 से 12 हुआ प्लस 6, 12 6 18, 18 24, 24 6 30 का मतलब कितना हुआ? डी हुआ लास्ट। यहां तो पी पहले से रहेगा, तो यहां पे लास्ट में डी चाहिए। डी ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न मैथमेटिकल ऑपरेशन का है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो फटाफट हम ऑप्शन को करते हैं चेक और बताते हैं यहाँ पे निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो फटाफट ऑप्शन नंबर 1 को रखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 को जैसे रखेंगे तो यहाँ पे हमें रखना है डिवाइड का सिंबल, और डिवाइड का सिंबल यहाँ रखेंगे। यहाँ रखेंगे क्या भैया? प्लस का सिंबल, और उसके यहाँ पे पहले जस्ट माइनस और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है। अच्छा यहाँ पे जैसे नंबर करेंगे 30 भागे 7 भागे 30 करेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, और इधर कहीं फ्रैक्शन में, और डिवाइड का सिंबल है नहीं, फ्रैक्शन में आने वाला नहीं है, तो दोनों इक्वल पार्ट नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 को पुट करते हैं, प्लस माइनस, यहाँ पे कर दो प्लस, यहाँ पे माइनस कर दो। अच्छा यहाँ पे 39 और 4 कितना हो जाएगा? 39 से 40 3 43, और 43 से 61 करेंगे माइनस, तो माइनस में वैल्यू आएगी। क्या दूसरे साइड में माइनस में आएगी? तो 18 यहाँ पे देखो गुना का साइन है, यहाँ माइनस है, और यहाँ पे भी गुना का है। ठीक है। और यहाँ पे कितना है? प्लस। तो यहाँ पे देखेंगे भैया 18 चौक कितना हो गया? 72 हो गया। ठीक है। 18 चौक 72 हो गया, और यहाँ पे 49 गुने में 7 करेंगे, गुने में 7 करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे 30 करेंगे। 72 माइनस में 7, 9 7 63 के 3 हासिल कितना हुआ? से 7 चौक 28, 28 2 30, 4 34 हो गया, और यहाँ पे प्लस में कितना हो गया? प्लस में हो गया भैया 30 हो गया। तो इनको जोड़कर घटाएंगे तो नंबर बहुत बड़ा आ गया, और इधर उतना बड़ा नंबर है नहीं, तो इक्वल में नहीं आ पाएगा। दूसरा भी सही नहीं होगा। अच्छा 2 विकल्प तो गलत हो गए, अभी हमें क्या करना है? 2 विकल्प तो गलत हो गए, पहला और दूसरा गलत हो गया। अब तीसरा पुट करो। तीसरा को पुट करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल कहा गया, फिर यहाँ माइनस कहा गया, फिर यहाँ पे इक्वल कहा गया,
फिर मल्टीप्लाई का सिंबल कहा गया, और फिर माइनस का सिंबल कहा गया, फिर यहाँ डिवाइड का कहा गया, और यहाँ पे प्लस का कहा गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 39 चौको कितना हो जाएगा? 9 चौक 36 के कितना हुआ? 6 हुआ। हासिल कितना हुआ? 9 चौक 36 के 6, हासिल कितना हुआ भैया? 3 हुआ। 4 तिया 12, 12 3 कितना हुआ? 15 हुआ। 156 हो गया। माइनस में 61 है, बराबर यहाँ पे 18 चौक 72 हो गया, और माइनस में इसको अगर हम भाग करते हैं तो 7 7 49, माइनस में 7 है, और प्लस में कितना हुआ? 30 हुआ। ठीक है, अब इसको व्यवस्थित करते हैं। 6 से 1 घटाएंगे 5 बचेगा, और 15 से 6 घटाएंगे 9 95। अब इसको व्यवस्थित करो। इसको अगर हम काट दे तो यहाँ पे कितना बचा? 23। 23 और 72 जोड़ेंगे, 72 3 75, 75 20 95, 95 बराबर 95 हुआ। दोनों पार्ट बराबर हुआ, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पुनः आपके सामने, आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा, फटाफट देख के बताओ। दिमाग कुछ लगा? 8 दूना 16, 16 15 31, तो 11, यहाँ 17 दूना 34, 34 26। इसका मतलब यहाँ पे हम समझ सकते हैं 17 को 2 से गुना कर दें, 34 हो गया। 34 में अगर 26 जोड़ दें तो 60 मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये वाला नंबर मिल जाएगा बिल्कुल। 8 दूना 16, 8 गुने में 2 करेंगे कितना हुआ? 16 हुआ। 16 प्लस 15 कितना हो गया? 31 हो गया। ये वाला भी नंबर मिल गया। तो 11 दूना कितना हो जाएगा? 11 में 2 से गुना करेंगे 22, और 22 प्लस कितना? 19 कितना होगा? तो यहाँ पे 9 2 11 के 1 हासिल 1 हुआ, और 2 1 3 3 1 4 41 कितना हुआ? 41। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अगला प्रश्न पुनः मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को रखते हैं, इक्वल हो गया। फिर भैया मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, और उसके बाद क्या है? प्लस है, फिर क्या है? माइनस है, फिर है डिवाइड। सॉल्व करोगे, हमें रिजल्ट 50 चाहिए। इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? तो इसकी वैल्यू आ गई 20 दूना 40, 2 आ गया, माइनस में 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 तिया 6, और 6 को 30 से गुणा करेंगे, 6 त्रिक 18, 180 हो गया। 180 माइनस में कितना? 180 है, और माइनस में कितना है? ये प्लस है 10, तो प्लस में 10 और माइनस में कितना है? 2 है। तो यहाँ पे 190 से 2 घटाएंगे कितना हो गया? 188 हो गया। 188, यहाँ पे 50 नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 1 पॉसिबल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं होगा। चलो ऑप्शन नंबर 2 को चेक करो। 2 में कहा गया यहाँ पे डिवाइड का सिंबल लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ डिवाइड का सिंबल लगा दो। जैसे दूसरे में डिवाइड का सिंबल आएगा भैया, तुरंत क्या हो जाएगा? ये फ्रैक्शन में आएगा या नहीं आएगा? अभी नहीं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे कितना है? मल्टीप्लाई है, इक्वल है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो 2 चौक 8, और यहाँ पे डबल 0, 800। अब इनको गुना करते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। देखो 50 माइनस में 2 हो जाएगा, और गुने में 1/3 हो जाएगा, गुने में 10 हो जाएगा, सॉरी 30 हो जाएगा, गुने में 10 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे कितना हुआ? 10 हुआ। 10 धामा 100, 100 दूना कितना होगा? 100 दूना 200, और 200 यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, माइनस 200 हो जाएगा, माइनस 200 हो जाएगा, और माइनस 200 से माइनस 150 हो जाएगा, और यहाँ पे 800 चाहिए, पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 को चेक करो। देखो कॉम्प्लिकेटेड होता है थोड़ा सा, अगर फ्रैक्शन वगैरह मिल जाता तो अभी हो जाता। यहाँ रिजल्ट 50 चाहिए। फिर क्या बोला गया? डिवाइड। यहाँ पे डिवाइड कर दो, यहाँ पे माइनस लगा दो, और यहाँ मल्टीप्लाई लगा दो। एग्जाम में इस प्रश्न को मुझे लगता है आपको इग्नोर ही करना बेटर है। ठीक है, देखो 50 रिजल्ट चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? तो 2 हो गया, माइनस में 2 हो गया। 10 तिया कितना हो गया? 10 तिया 30, और 1 0, 300। 30 गुने 300 हो गया। अब इन दोनों पे प्लस हुआ, 3 2 5, 5 हो गया, और 300 में 5 जोड़ेंगे 305, माइनस में 2 बराबर 303, और यहाँ 50 चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आप 4 चेक नहीं करेंगे, आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा ना। 3 विकल्प चेक कर लिए, तीनों गलत है, तो चौथा सही ही होगा। आगे बढ़ते हैं। दी गई संख्याओं में युग्मों, युग्म में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है। एक को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में समान संक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है। विषम संख्या युग्म का चयन कीजिए।
अच्छा देखो थोड़ा सा यहाँ पे 4 चौक कितना हो गया, 16 हो गया, 12 चौक कितना हो गया, 48 हो गया, 5 चौक कितना हो गया, 20 हो गया। तो यहाँ 8 चौक 32 होना था, लेकिन कितना लिखा गया, 24 लिखा गया। सबसे अलग क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 1, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला प्रश्न दोस्तों सीरीज का है, सीरीज श्रृंखला। बताना है प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। 23 5 कितना हुआ, 28। 28 दहम्मा कितना होगा, 280 होगा। 280 में 15 जोड़ दो तो 295 होगा। 295 में अगर हम 20 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 295 में अगर हम 20 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक जीरो हो जाएगा और 5 दूना 10 की जीरो हासिल, एक 19 दूना 58, 29 दूना 58, 58 एक 59 हो जाएगा। तो 20 से गुना किया गया, तो अब 25 जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे भाई, +5 गुणे 10 +15 गुणे 20, तो प्लस में कितना होगा, 25 होगा। और 25 जोड़ेंगे तो 59, 100 में 25 जोड़ेंगे तो 5925 हो जाएगा। यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 5925। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये है ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहा गया एक निश्चित कोड भाषा में डक को कोड किया गया है FSEI, फिश को कोड किया गया HGUF, तो फ्रॉग की कोडिंग क्या होगी। देखो यहाँ पे 4 2 6 हुआ, प्लस में कितना हुआ, 2 हुआ। 21 से 19 हुआ, माइनस में कितना हुआ, 2 हुआ। 3 2 कितना हुआ, 5 हुआ, प्लस में कितना हुआ, 2 हुआ। 11 से 9 हुआ, माइनस में कितना हुआ, 2 हुआ। इसी प्रकार 6 2 8 हुआ और 9 से माइनस 2 करेंगे 7 होगा। फिर 19 2 21 हुआ और 8 से माइनस में 2 करेंगे 6 हुआ। तो इसी प्रकार यहां भी +2 करोगे 6 2 8 हुआ और माइनस करोगे तो 16 हुआ और +2 करोगे 17 हुआ और -2 करोगे कितना हुआ, 5 हुआ। HP कितना हुआ भैया, HPQE, HPQE होना चाहिए, HPQE। ऑप्शन नंबर 4 है HPQE, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहा गया दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, सर्किल है, तो सर्किल में त्रिभुज नहीं बनेगा। यहाँ कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, यहाँ भी कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, यहाँ भी नहीं बनेगा, यहाँ भी नहीं। ये भी सर्किल है तो यहाँ भी नहीं बनेगा, ये भी सर्किल है, यहाँ भी नहीं बनेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी नहीं बनेगा, यहाँ भी नहीं बनेगा, यहाँ भी नहीं बनेगा। ये भी कोई त्रिभुज नहीं, केवल यहाँ बनेगा। और बॉक्स में त्रिभुज काउंट करना आपको आता है ना, केवल घुमाने के लिए प्रश्न दिया गया और कुछ नहीं। 1 2 3 4, अधिकतम संख्या गुने में 2 कर दो, तो 4 गुने में 2 कितना, 8। तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज, 8। तो 8 का मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों रिपीटिंग सीरीज का कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला को पूर्ण करेंगे। सबसे पहले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 लेटर वाली सीरीज मिली नहीं थी, पहली बार ऐसे प्रश्न में आया है। तो 21 को 7 में तोड़ना होता है, इसको नोट कर लेना। 7 में तोड़ोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तुलना करो, ओ एम है तो यहां भी ओ एम होगा, NO है तो यहां भी ON होगा, ON यहां भी ON होगा। उसके बाद क्या है देखो, फिर OJ है तो OJ यहां भी होगा, OJ यहां भी होगा। लास्ट में O है तो यहां भी O होगा, यहां भी O होगा। हमने फिल क्या किया, O डबल O J डबल O N J डबल O। ऑप्शन ढूंढो, डबल O J डबल O N J डबल O। ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 25 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस किए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और मजेदार प्रश्न थे। उम्मीद है आप प्रश्न को समझ पाए होंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे होंगे। दोस्तों शाम को 8 बजे होती है जीडी एसएससी जीडी की क्लास और 6 बजे आपकी होती है एसएससी सीएचएसएल की क्लास। रीजनिंग पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं।
प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करने के बहुत फायदे हैं, क्योंकि पेपर ऑनलाइन हो रहा है तो यहीं से पेपर पुनः आपका क्या होगा, उठाया जाएगा और थोड़ा सा लेटर वोटर चेंज होगा और बहुत सारे एजा प्रश्न सेम रिपीट हो जाएंगे। तो बहुत फायदा होने वाला है। पीवाईक्यू डेली सॉल्व करते रहो अगर आप सीएचएसएल या एसएससी जीडी का फॉर्म डाले हो तो। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं शाम को 8 बजे, तब तक मिलते, बाय बाय।